चाय का स्वाद किसे पसंद नहीं है और खास करके भारतवासी चाय पीना बेहद पसंद करते हैं। आज चाय को लेकर ही हम खास पेशकश खेत खलियानों से में आपका स्वागत है। और आज आपको खेत खलियानों में देखने को मिलेगा जो चाय की खेती हजारीबाग जिले में हो रही है। और ऐसे लोगों की एक किंवदंती थी कि चाय की खेती आपको आसाम, दार्जिलिंग इन्हीं सब जगहों पर होती है, लेकिन पिछले 20 सालों से हजारीबाग के डेमोटांड में चाय की खेती हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इन चाय की खेती के पीछे जो चेहरे छुपे हुए हैं, जिनकी मेहनत है, उनसे जानेंगे कि आखिर कितना टफ है चाय का खेती हजारीबाग में करना। दादा, ये चाय की खेती आप लोग यहाँ करते हैं, कितना टफ है यहाँ करना इसे? तो मतलब कितना मुश्किल है? मुश्किल तो चाय जो हम लोग लगा है ये डेमोन्स्ट्रेशन का लिए लगा गया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो चाय हम लोग अभी देखने में तो कमजोर नहीं है, चाय हम लोग को ठीक है। इसमें थोड़ा अगर सेवा जतन अगर बढ़िया किया जाए, पानी अगर सही ढंग से मिल जाए तो चाय हम लोग को हजारीबाग में जिला में हो सकता है जी। अच्छा, पिछले 20 साल से यहाँ पर चल रहा है और करीबन 2 एकड़ में फैला हुआ है। चाय को कैसे मतलब आप लोग पौधा इसमें कैसे लगाते हैं, क्या क्या प्रोसेस क्या है, पूरा प्रक्रिया क्या है इसमें? पौधा इसमें जो हम लोग लगाए हैं, इसमें जैसे 18 इंची हम लोग गर्त किए हैं। उसका बाद पुराना जो खाद है गोबर, ये गोबर हम लोग मिलाए हैं, कुछ कीटनाशक दवा दिए हैं। उसका बाद इतो चाय हम लोग रोपाई किए हैं। रोपाई करने का ऐसे तो हम लोग को 2 साल 3, जैसे ये सीड हो गया, सीड का जो चापत्ता है ये लागने में 3 साल लगता है हम लोग को। 3 साल में चापत्ता हम लोग उठा सकते हैं। और जो कलमी हम लोग लगाते हैं, कलमी वाला हम लोग को 1.5 से 2 साल से उसको कुछ प्रोटेक्शन हम लोग को आ जाता है। अच्छा, यही जो पत्ता होता है यही फिर सूख कर चाय बनता है? नहीं, ये पत्ता हम लोग को बुरा हो गया। जो देखिए टूसी जो होता है इसमें देखा दे रहा है, ये देखिए। चलिए, ये चाय अभी जैसे आज हम लोग को टिपाई किए हैं, तो इसको आज हम लोग को पंखा में रख देंगे कुछ मुलायम होने के लिए। इसका रस तो थोड़ा कम होगा, तो काल ईठो मशीन में देंगे तो ईठो कटिंग करेगा। अच्छा, मशीन में फिर जाके कटिंग होता है? कटिंग होने के बाद ईठो सुपलाई में डाल देगा, सुपलाई में सूख के पाती निकल गया। तो ये कितना दिन के बाद इतना बड़ा पत्ता हो जाता है? तो और कैसे आप लोग परखते हैं कि अब ये चाय जो है वो चाय पत्ती जो है वो बनने के लिए तैयार है? ये 15 दिन में तैयार हो जाता है। 15 दिन में? 15 दिन में। आज अगर हम लोग टिपेंगे, अगला राउंड 15 दिन में रेडी हो जाएगा। तो आप एक बार देखेंगे कि यही वो चाय की पत्ती है जो आप उबालने के बाद पीते हैं। और कई लोग कई तरीके से चाय को पीते हैं। कोई ग्रीन टी बनाकर पीते हैं, तो कोई सादी चाय पीते हैं, नींबू वाली चाय पीते हैं, तो कई लोग उसमें दूध मिलाकर दूध वाली चाय पीते हैं। लेकिन चाय जरूर पीते हैं। और देखेंगे आप कि यही वो पत्तियां हैं जो करीबन 15 से 20 दिनों के मेहनत के बाद उसके बाद जो प्रोसेस होता है, आपने सुना किस तरीके से इसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद कटिंग करके आपके जायके को और इनहेंस करता है। एक बार आपको हम दिखाएंगे कि ये पूरा जो इलाका है, आप देखेंगे कि 2 एकड़ में यहाँ पर चाय की खेती होती है। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया गया है। उसके साथ भी आपको जो बड़ा यहाँ से करीबन 20 एकड़ में जो फैला हुआ है वहां पर भी ले चलेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो 20 एकड़ में यहाँ से 2 एकड़ के बाद जो 20 एकड़ में अभी लगाया गया है, वहां पर कितने पौधे लगे हैं? अभी वहाँ पे पूरे 20 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 1-2 लाख के लगभग पौधा लगे हुए हैं। तो पूरा लगाने में उतना पौधा लग गया है अभी। और कुछ गैप फिलिंग अभी करने के लिए हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो कुछ पौधा पानी के से कारण यो कुछ ख़राब हो गया था, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, ये गैप फिलिंग कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी देखे होंगे, यहाँ पे कुछ गैप फिलिंग किए हैं और अभी निकलने अभी तो पौधा हम लोग का लगा है। कुछ दिन के बाद आने 1 साल के अंदर कुछ पत्ते हम लोग टिपाई करना स्टार्ट कर देंगे उससे। अच्छा, इसमें मेहनत कितनी लगती है? और ख़ास तौर पर अगर गर्मियों के दिन की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है कभी 38 डिग्री 40 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, उस दौरान इसको कैसे आप लोग बचा कर रखते हैं? सबसे बड़ा चीज़ है इसका जो वातावरण जो होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो उसको टेम्परेचर जो हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले कि जल यानी पानी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद ये बकान का पेड़ है, इसके जो लगाते हैं हम थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेनेंस में रखें। और बरसातों के दिन में थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा बरसात जो होता है, पानी जो होता है कहीं जमाव नहीं हो।
जिसके चलते ढलुआ जो ज़मीन होता है उसको हम लोग चूज़ करते हैं थोड़ा सा पानी रुके नहीं ज़्यादा, अगर ज़्यादा रुके तो ख़राब करता है पौधा को। अच्छा, जो किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर अपने क्षेत्र में अगर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? वो तो यहाँ पे आके हम लोग जितने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ अगर आके यहाँ पे दिखाते भी हैं, ताकि अगर कुछ करना चाहे तो अगर लगाना चाहे, अगर मिट्टी इस तरह का हो यहाँ पे देख ले सैंपलिंग करके, उसके बाद मिट्टी का जांच कर इसके अनुकूलित है मिट्टी तो आप वो किसान जो है वो आप बढ़िया से वो लगा सकता है। वो आपने देखा कि इन चाय की पत्तियों को हजारीबाग के डेमोटांड में उगा करके किस तरीके से आगे के प्रोसेस जो होते हैं इसे ड्राई करके कटिंग करके फिर आपके चाय की चुस्कियों के स्वाद को बढ़ाया जाता है।